प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर मैं पास्टर कुमार बॉम्बे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा मुझे दिया गया है। पास्टर कुमार बॉम्बे, ये जो चैनल है मैंने शुरू किया है प्रभु यीशु मसीह इस सेवकाई में, और जो प्रचार हम वचनों के द्वारा करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के प्रेरित होने के बाद अथवा पवित्र आत्मा के प्रेरिताई से हम जो वचन आप लोगों के लिए लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सब में आशीषित करे। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सा एक विषय दिया है कि यीशु की इच्छा क्या है। देखिए, यीशु की इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें यीशु की इच्छा जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो महत्व है, उसको हम देखेंगे कि यीशु की इच्छा क्या है। एक छोटी सी दुआ के साथ हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। आइए आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तेरे पाक और पवित्र नाम से ये जो शुभ समय आपने दिया है प्रभु, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रगुजार करते हैं खुदा। तेरे पाक और पवित्र नाम से यीशु मसीह, आज का दिन जो हम वचन बांट रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आशीषित मिले। पवित्र आत्मा इस कार्य में हमारी सहायता करे, हमारी रक्षा करे और हमें चलाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो यीशु मसीह का जो वचन है वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि यीशु की इच्छा क्या है। हम तो यीशु पर विश्वास कर लिए और हमने यीशु मसीह पर हमने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया और बपतिस्मा लिए हैं, और उसी के नाम पर, उसी के विश्वास पर हम चलते हैं। तो जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं तो यीशु की इच्छा क्या है, यीशु की इच्छा हमारे विषय में क्या है। देखिए, हम यीशु मसीह पर जब विश्वास नहीं करते थे तो तब हम अन्य जाति थे, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर की संतान में और हमारे में, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर और परमेश्वर की संतान जो हम हैं, उसी के साथ में हमें जुड़ना है। तो एक पिता का अपने बेटे के जीवन में इच्छा क्या है, जीवन में इच्छा क्या है, एक बेटे का पिता के विषय में उसकी इच्छा क्या है, तो ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो यीशु की इच्छा क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, यीशु की इच्छा तो बहुत है, लेकिन यीशु की इच्छा यह है कि हम सब परमेश्वरी पिता के पास रहे, स्वर्ग पर जाए, उसकी महिमा करें। ये तो जब इस भूमि पर हमारी यात्रा खत्म होगी तब। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें इस धरती पर पैदा किया, जब हम इस धरती पर हमें उसने जीवन दिया, तो इस धरती पर उसकी इच्छा क्या है और कैसे जिए हम, इस पर हम वचनों के द्वारा देखेंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि फिलिपियो का 4 अध्याय और उसका 19वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियो का 4 अध्याय 19वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी, तुम्हारी 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 मतलब जो यीशु पर विश्वास करेंगे, आज कल परसों अगले साल उसके अगले साल, वो मसीह यीशु मसीह उन सब की घटी को पूरा करेगा। लोग सोचते हैं कि हमारे पैसों की घटी को पूरा करेगा। अफकोर्स, क्यों नहीं करेगा। वो पिता है और अपने बच्चों को मांगते हुए देखना नहीं चाहता, यानी कि दूसरों से मांगते हुए देखना नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें धन और दौलत और इस धरती पर जब तक हम जिएंगे, हमें रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को भी पता है कि हम इंसान अगर हमें जीना है तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 तो ज़रूरी है। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। और प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे साथ है, हमें इन तीनों की घटी नहीं होगी।
ये लिख लो, क्योंकि जब हमें घटी होगी तो परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो वो हमारी घटी को पूरा करता है। आइए, यहाँ पर लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। लेकिन यीशु मसीह हमारी हर एक घटी को पूरा क्यों करेगा? क्योंकि लोग क्या करते हैं मालूम है? जब तक यीशु मसीह से मिलता है, लेते हैं और कुछ वो नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको पता है कि हमें कब और किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसका निवारण करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यही तो लिखा है वचनों में कि वह तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा तो यीशु मसीह हमारी हर घटी क्या क्या है? पवित्र आत्मा की घटी है, उसको पूरा करेगा। आत्मिकता की घटी है, उसको पूरा करेगा। आत्मिक वरदान की घटी है, उसको पूरा करेगा। आपको ज्ञान की ज़रूरत है, उसको पूरा करेगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी रोग है, बीमारी है, व्याधि है, सब कुछ वो क्या करेगा? वो दूर करेगा और आपके अंदर जो घटी है उसको पूरा करेगा। चलिए एक और हम वचन पढ़ते हैं। ये रहा आपका अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। वो उत्पत्ति का 13वां अध्याय अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम को क्या घटी थी। ये है उत्पत्ति का 13वां अध्याय। देखिए, अब्राहम के पास तो सब कुछ था, धन और दौलत तो सब कुछ था। बीवी थी, अच्छी बीवी थी सारा, और हाजिरा भी थी। तो दो बीवी होने के बावजूद भी उसको किस बात की घटी थी? तो हम ये वचनों में देखते हैं, उत्पत्ति का 13वां अध्याय और उसका 4 से 6वें वचन में हम देखते हैं। 4 से लेके 6वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तब ये पता चलता है, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने तो अब्राहम को आशीष दी थी, तो घटी किस बात की थी? धन की भी घटी नहीं थी, बीवी की भी घटी नहीं थी। और इस अब्राहम को चाहे वो धन हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो जो कुछ भी उन ज़मानों में उनको चाहिए था, परमेश्वर ने उनको दे दिया। अब्राहम को किसी बात की घटी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर को पता था कि अब्राहम को घटी है। हालेलुया। देखिए, जब लूत अब्राहम के साथ था और अब्राहम के पास धन दौलत सब कुछ था, तो परमेश्वर ने उसके वंश के विषय में उससे बातें नहीं की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो करते हैं जब हमारी आशा टूट जाती है और हम कुछ भी ये विश्वास ही नहीं करते कि ये होगा, उस समय में परमेश्वर वो करता है। हालेलुया। जब हम निराशा में पड़ जाते हैं कि ये कभी नहीं होगा, इस ज़माने में नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो करते हैं उसी समय। हालेलुया। चलिए हम अगला वचन पढ़ते हैं, 7वां अध्याय। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पर अब्राहम को किसी बात की घटी नहीं है। धन दौलत बीवी सब कुछ था, लेकिन एक की घटी थी, वंश की। बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया, 2 दूत और परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर और 2 दूत जब उसके मंडप के पास जब आए, यही इसी के आगे के वचन में आगे के अध्यायों में हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में। तब उसने
अब्राहम को आशीष दी कि तुझ में एक घटी है। परमेश्वर को पता है कि अब्राहम को एक घटी थी, सारा को एक घटी थी, लेकिन वो कब उस घटी को पूरी करना चाहते थे परमेश्वर? जब उनकी निराशा खत्म हो जाती थी। अब्राहम को अब ये यकीन ही नहीं था कि मैं तो 100 साल का, 99 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में उतनी शक्ति, मुझ में उतनी ताकत कहाँ आएगी। और सारा को भी ये महसूस हो गया था कि मैं तो अभी 99 साल की हो गई हूँ, अब मुझ में वो गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रही। अब्राहम को भी लगा और सारा को भी लगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जब परमेश्वर ने देखा कि अब इनकी घटी को पूरा करना है, आमीन, हालेलुया। हमारी निराशा को परमेश्वर आशा में बदल देते हैं। अब्राहम से परमेश्वर जब मिला तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं वसंत ऋतु में फिर से तेरे पास आऊँगा, फिर तू एक बच्चा, जो मतलब तुझे एक लड़का होगा। तो सारा हंसी। तो परमेश्वर ने कहा कि सारा क्यों हंसी? लेकिन सोच इस बात की है कि परमेश्वर तो अब्राहम से बात कर रहे हैं, सारा तो तंबू के अंदर है। तो सारा हंसी, सारा मन में बातें करने लगी, मैं तो अभी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है? सारा हंसी, परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को कैसा पता चला कि सारा हंसी? वो तो मंडप के अंदर थी, वो तो मंडप के पीछे थी, वो तो तंबू के अंदर थी, पर्दे के पीछे थी। तो जो परमेश्वर अब्राहम के साथ बात कर रहा है, वही परमेश्वर सारा के साथ है। हालेलुया। यही है परमेश्वर का अद्भुत कार्य। प्रियजनों, हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, हमारी समझ से कहीं दूर परमेश्वर की जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है हमारे विषय में। एक और हम वचन पढ़ेंगे, पहले राजाओं का 3 अध्याय 12वें वचन से 14वें वचन तक। पहले राजाओं का, यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। देखिए क्या क्या है वो, और वो व्यक्ति कौन है जिसको परमेश्वर ने दिया। और वो हम पढ़ते हैं पहले राजाओं का 3 अध्याय। पहले राजाओं का 3 अध्याय और उसका 12 से 14 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 3 अध्याय, पहला राजाओं का 3 अध्याय और वचन 12 से 14 तक हम पढ़ते हैं। वचन 12 से 14 तक हम पढ़ते हैं। पहले राजाओं का 3 अध्याय 12 से 14 वचन में हम पढ़ते हैं। चलिए, 12वें वचन में लिखा है कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तो सुलेमान को परमेश्वर क्या दे रहे हैं? बुद्धि दे रहे हैं और विवेक से भरा हुआ मन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सुलेमान के पास ये बुद्धि नहीं थी और विवेक भरा हुआ मन नहीं था। तभी तो जो घटी है वही तो परमेश्वर उसको पूरा कर रहे हैं। और आगे देखिए उसको क्या दे रहे हैं। 12वें वचन में, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। 13वां वचन, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन। देखिए, सुलेमान ने परमेश्वर से धन नहीं मांगा था, सिर्फ उसने मांगा था क्या कि जो घटी है उसको, कि परमेश्वर जो आपने मुझे ये जो प्रजा दी है इज़राइल का, उसका ठीक ठीक से न्याय करो, जो तेरी दृष्टि में अच्छा है उसी के हिसाब से मैं इनका न्याय करूँ। मुँह देखा न्याय न करो,
पक्षपात नहीं करूं, क्योंकि तू तो इससे घृणा करता है। तो सुलेमान ने यही तो प्रार्थना परमेश्वर से की थी कि तू मुझे एक अच्छा ऐसा ज्ञान दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, अच्छा ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विवेक मन दिया। और उसके बाद में सुलेमान ने जो नहीं मांगा था परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसको भी वो दे दिया। क्या दिया? धन दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है 13वें वचन में, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। तेरे जीवन भर, यानी कि जब तक सुलेमान था तब तक उसके समान कोई राजा नहीं हुआ जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि और विवेक मन हो, और जिसके पास इतनी धन हो कि वो सुलेमान राजा का सामना कर सके, उसकी बराबरी कर सके। नहीं था। जब तक सुलेमान था तब तक वही राजा था, वही धनवान था, उसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया था। अच्छा, अब आगे देखिए 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तो सुलेमान का आयु मतलब जीने के जो दिन थे वो भी घट रहे थे, तो परमेश्वर ने उसको भी बढ़ा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो देखिए अभी अगला वचन हम पढ़ते हैं, यदि हमें ज्ञान चाहिए, यदि हमें बुद्धि चाहिए, यदि हमें परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करना चाहते हैं और पूरा करेगा भी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम तो मांगते रहते हैं परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें बल दे, हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे। तो ये सब कुछ देता है, लेकिन इन सब कुछ को पाने के लिए, हमारी हर घटी को पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये भी वचनों के द्वारा हम समझेंगे। मत्ती का 6वां अध्याय उसका 33वां वचन ये स्पष्ट रूप से हमें कहता है। मत्ती का 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन हमसे कहता है। देखिए क्या कहता है, मत्ती का 6वां अध्याय, मत्ती का 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन कहता है कि मत्ती का 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन, इसलिए पहले तुम आपकी घटी को पूरा कर ले। अगर आपको आपकी घटी परमेश्वर पूरा करना चाहिए तो आपको पहले, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यही तो यीशु कहना चाहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के काम में और आप परमेश्वर के कार्य में हाथ बटा रहे हो, दान दे रहे हो, दशमांश दे रहे हो, सहायता कर रहे हो, धनों के द्वारा, अपने व्यक्तिगत के द्वारा आप सहायता कर रहे हो परमेश्वर के कार्य में। अगर किसी का चर्च बन रहा है तो वहाँ पर जितना हो सकता आप अपने दान को दे रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, तो परमेश्वर आपकी हर एक एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यही तो है परमेश्वर के राज्य की खोज और धर्म की खोज करने का मकसद। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ तो काम किया है, उसको गवाही दो। अपने पड़ोस के सामने उसकी परमेश्वर की गवाही दो कि मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, आज मैं बच चुका हूँ।
तो गवाही के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। आप दान दशमांश और फाइनेंशियली किसी को भी, किसी सेवक या किसी को भी आप उस परमेश्वर के कार्य के लिए हाथ जुटा सकते हैं, इसलिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। तो अब चौथा वचन, 34वें वचन में वो क्या कहता है, देखिए 34वें वचन में, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। कल की चिंता आप मत करो, कल की चिंता परमेश्वर खुद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो खुद ही कहा है ना कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा। तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो दोस्त? प्रार्थना करो, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, सब कुछ करो, लेकिन चिंता मत करो। परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो, परमेश्वर की राज्य की सहायता करने में लयलीन रहो। हमेशा परमेश्वर आपकी घटी को दूर करेगा। आइए एक और वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए इस मैसेज को जो है यहीं तक हम समाप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक घटी को दूर करना चाहते हैं। प्रिय, आप अपने व्यक्तिगत रूप से यदि परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी धर्म के लिए आप खोज करोगे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनो। बस में जाते समय आप अपने पड़ोसी से बातें करो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, कौन सा गांव है, तो वो भी पूछेगा आप कौन है, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। तो आपको कहना है कि मैं ये काम करता हूँ और साथ में यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। बस जितना परमेश्वर ने आपको वहाँ पर समय दिया है, उस बीज को बो उसके अंदर, एक दिन वो फल लाएगा। आप ट्रेन में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो एक दूसरे से बातचीत करो, पहचान बनाओ। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, उनसे बातें करो, उनके सामने अपनी गवाही दो कि यीशु मसीह, मैं ऐसे तकलीफ़ में था, यीशु मसीह ने मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर किया। आप चाहे तो विश्वास करेंगे तो आपकी भी तकलीफ़ों को दूर करेगा। बस इतना ही, यही तो है। परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो आप जिस जिस जगह पर जाते हो, आपके पड़ोसी से आपको परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज के बारे में बताना है। सुलेमान परमेश्वर के राज्य की खोज करता था, परमेश्वर ने उसकी हर घटी को दूर किया। अब्राहम जो परमेश्वर पर विश्वास रखता था, परमेश्वर ने उसकी हर घटी को दूर किया। सुलेमान को जो नहीं था, परमेश्वर ने उसको दिया, क्योंकि ज्ञान नहीं था सुलेमान को, तो इसलिए परमेश्वर से मांगा कि मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं ठीक ठीक तरह से न्याय कर सकूं तेरे प्रजा का। तो परमेश्वर ने उसको वो ज्ञान दिया और विवेक मन दिया जो उसके पास नहीं था न्याय करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उसको वो भी दिया जिसे जो उसने नहीं मांगा था, धन नहीं मांगा था, महिमा नहीं मांगा था, तो भी परमेश्वर ने दिया। तो आप अच्छे अच्छे चीज़ों को जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको परमेश्वर से अधीन ले जाता है, परमेश्वर के अधीन करता है, उसको मांगो। पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा का वरदान मांगो, क्यों नहीं देगा? अभिषेक मांगो, क्यों नहीं करेगा? ये सब बातें, ये सब पवित्र आत्मा का वरदान, आपका विश्वास और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का भय आप मांगो, परमेश्वर देगा। और यही तो है जो आपको परमेश्वर से चिपका के रखता है। हालेलुया। यही तो है जो आपको परमेश्वर से ऐसे चिपका के रखता है। वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो, वचन की देह देह तक घुसते जाओ, सीखो,
मैं भी सीखना चाहता हूँ। मैं भी अनेकों सेवकों की टीचिंग सुनता हूँ, अनेकों सेवकों के बाइबल स्टडी सुनता हूँ और सुन करके परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ कि ये सही है, ये क्या है। तब परमेश्वर मेरी हर एक घटी को दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। आज का विषय था कि क्या यीशु मसीह हमारी हर घटी को पूरा करता है। एक बार आप विश्वास करके देखो। इस वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं, मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, जो भी देखते हैं, सब लोगों की इच्छाएं, सब लोगों की घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। यीशु मसीह पूरा करेगा। उस पर ईमान लाओ, उस पर अपने अपने उस पर विश्वास करो। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसको किसी भी बात की घटी नहीं है। घटी हमको है। इसके लिए तो हमारी घटी को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया। हमें पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। तो इसका मतलब है कि हमें छुटकारे की घटी थी। हमें श्रापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। इसका मतलब है कि हमें श्रापों से छुटकारे की घटी थी। इसलिए तो परमेश्वर हमारे बीच में मनुष्य देह धारण बनकर आया। वो यीशु है जिसने मेरे अपराधों को, मेरे पापों को, मेरे श्रापों को तोड़ दिया। वो यीशु है जिसने मेरे हर एक आशा को बनाए रखा। वो यीशु ही है जिसने मुझे अभी तक सुरक्षित और जीवित और तंदुरुस्त रखा। वो यीशु ही है जिसने मुझे अपने मार्ग पर चला रहा है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वचन को जहाँ तक फैला सके इस वीडियो को फैलाइए, ताकि परमेश्वर का वचन और भी फैलता जाए। और मेरे एक अच्छे कैमरे के लिए आप प्रार्थना करें, एक अच्छा सेटअप के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि और भी प्रभु यीशु मसीह के जो सेवक लोग हैं उनका मैं यहाँ पर स्वागत कर सकूँ। और हर एक विषय में हम चर्चा करके सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कितनी गहराई और परमेश्वर का वचन हमें और क्या क्या सिखाने के लिए तात्पर्य है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। जय मसीह, जय मसीह, जय यीशु जी। आमीन।